आत्मदर्शन नेशनल फैमिली बाइबल क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हमारे अगले फाइनलिस्ट नागेंद्र एंड दिव्या। ये ब्रदर सिस्टर ड्यूओ है फ्रॉम अनुग्रह आश्रम सितारगंज। फाइनलिस्ट होके आपको क्या लग रहा है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या फील कर रहे हैं आप? नेशनल फैमिली बाइबल क्विज के फाइनलिस्ट में जब हम यहाँ पहुँचे हैं हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि जब हमने नेशनल फैमिली बाइबल क्विज में रजिस्ट्रेशन किया था तो हमारे डायसिस की ओर से इसको मैंने आगे बढ़ाया था। मैंने काफ़ी लोगों को बोला था इसमें भाग लेने के लिए और शुरू से ही मेरा एक सपना था कि हम फाइनल में पहुँचेंगे। और मैंने हमारे पैरिश के काफ़ी बच्चों को, लगभग हमारे यहाँ 18 ग्रुप को मैंने तैयार किया था, लेकिन शायद अधिकतर लोग फैमिली कंडीशन थोड़ी सही नहीं है, इतना आने जाने के लिए किराया पैसा खर्च नहीं कर सकते, तो इसलिए लोगों को आने के लिए कुछ दिक्कत हुई। ताकि हमारे यहाँ से 10 टीम सिलेक्ट भी हुई थे सेकंड राउंड के लिए, लेकिन उसमें हम भी नहीं आ पाए। हम सेकंड राउंड में हम नहीं आ पाए थे क्योंकि हमारे यहाँ जून का महीना था। उस समय हमारे यहाँ युवा रिट्रीट चल रही थी, यूथ रिट्रीट, तो उस समय मुझे हम लोगों को कंडक्ट करना था तो मैं नहीं आ पाया। तो लेकिन फादर ने बाद में कॉल किया वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए, बोले आपका नाम आया है, आप आ सकते हैं। हमने कहा मैं आऊँगा जरूर। प्रभु ने किस तरह से मिरेकल्स परफॉर्म होते हैं ना हमारी लाइफ में, अगर हम वचन का साथ ना छोड़े तो प्रभु हमारे लिए काम करता ही है। प्रभु ने हमारा साथ दिया, हम यहाँ पर आए। तैयारी तो हमारी जोरों से चल रही है। बीच में अभी कुछ दिनों से हमारे आश्रम में काफ़ी प्रोग्राम्स थे, क्योंकि वो प्रोग्राम्स हमें कंडक्ट करने पड़ते हैं, इसलिए हम जो है उतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाए। थोड़ा गैप आ गया, थोड़ा सा बीच में गैप आ गया, लेकिन फिर भी तैयारी की हमने और आगे फाइनल में पहुँचे हैं। जैसे कि आपने बताया आप कैटेकिस्ट हैं, तो आप हमेशा इन बाइबल वचनों के साथ रहे, आप बच्चों को सिखाते आए हैं, आपने रिट्रीट कंडक्ट किए इतने सारे, तो आपको क्या लगता है कि इसमें डिफरेंस क्या है? आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप लोगों के लिए रिट्रीट ले रहे हैं, आप एक क्विज की तैयारी कर रहे हैं, तो इन दोनों में आपको कुछ लगा, कुछ एफर्ट में डिफरेंस है या सेम? जब हम दूसरों को बताते हैं कि बाइबल पढ़ो, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीना है, बाइबल पढ़ना है, रोज़ बाइबल पढ़ना है, तो कई बार जैसे मैं बाइबल क्विज की तैयारी कर रहा था, तो बाइबल क्विज की तैयारी के समय पहले मैं वचन पढ़ता था, उस रीति से उतना गहराई में नहीं पहुंच पाता था। अभी मैंने कम से कम ये बाइबल को नए विधान नहीं, कम से कम 3-4 बार पढ़ा। 3-4 बार नया विधान पढ़ने के बाद कुछ वचन जो मैं कितनी बार पढ़ने के बाद भी समझ नहीं पाया, इस बार मैं समझ पाया। और कई बार हम रिट्रीट में बोलते हैं कि प्रभु का वचन पढ़ना चाहिए, प्रभु के वचन में सामर्थ्य है, और मैंने इस बात को अनुभव किया कि बीच में कुछ जीवन में परेशानियां भी आई। मेरे फैमिली में वाइफ को कुछ डेंगू की प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी, लेकिन मैंने वचन को पढ़ना लगातार जारी रखा, जिसकी वजह से मतलब प्रभु ने बहुत महान कार्य किए। आपने दिव्या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया अभी अपने लाइफ में, जो हम इतने महीनों से तैयारी कर रहे हैं, जब आप वचन में इतना लीन होके उनको पढ़ रहे हैं, तो आपने ऐसा कोई ब्लेसिंग एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में? मैंने बहुत ब्लेसिंग अपनी लाइफ में प्रभु के द्वारा पाई है। तो प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत अद्भुत कार्य किए हैं। कि इस प्रोग्राम से पहले हमारे यहाँ पर अनुग्रह आश्रम में सिस्टर वंदना आई थी, तो सिस्टर वंदना आई थी, तो मेरी फैमिली मेरे लिए रिश्ते के लिए देख रहे थे। अधिकतर सब देखते ही हैं, तो मेरे लिए भी देखा। तो फिर सिस्टर वंदना आई, मुझे भैया ने बोला आप आओ। मैं जॉब करती थी फार्मासिस्ट, तो मैं वहाँ से जॉब छोड़ के आई, तो मैंने सिस्टर वंदना से काउंसलिंग करवाई। तो सिस्टर ने मेरे पे हाथ रखकर प्रार्थना की, उन्हें अभिषेक मिला कि तुम 40 दिन तक काना का विवाह पढ़ना, यूहन्ना 2:1 से। तो मैंने वो स्टार्ट किया पढ़ना। उन्होंने सिस्टर ने मुझे जैसे जैसे घर बताया था, सेम टू सेम मेरे लिए वैसे घर प्रेज द लॉर्ड, वैसे ही सेम मिला, क्योंकि लगातार मैं बाइबल पढ़ रही थी। प्रभु के वचन में अपने को मैंने पूरा समर्पित कर दिया था।
तो उसी हिसाब से मेरे ससुराल वाले भी सब बहुत अच्छे हैं। और मेरे पति ने, जबकि वो जॉब करते हैं, फिर भी उन्होंने मेरे साथ बहुत हेल्प करी, सारे नोट्स बनाने की मतलब हेल्प की, क्योंकि मैंने रजिस्टर में लिखा था, वो भारी हो गया था, वो मैं लेके नहीं आ सकती थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ये नोट्स बना के दिए कंप्लीटली अच्छे से। तो मेरे ससुराल वालों ने, मेरी सास ने, दोनों मिल के काम करते थे। तो मुझे प्रभु ने इतनी अच्छी फैमिली दी कि मैं प्रभु के वचन को आगे बढ़ा सकूं, और यहाँ तक आज प्रभु ने मुझे पहुँचा दिया। इतना अच्छा एग्जाम्पल, जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो ईश्वर किस तरह से हमारी लाइफ में वर्क करते हैं, इससे अच्छा एग्जाम्पल हम क्या सोच सकते हैं ना। चलिए, हम धन्यवाद देते हैं ईश्वर का कि आप लोग इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं, और ऑल द बेस्ट। कॉन्फिडेंस तो है, बिल्कुल इस कॉन्फिडेंस को बरकरार रखें अपने फाइनल्स के लिए, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।